ऋषि को झनक के करीब देख अदिति का फूटा गुस्सा, घर पे मचा कोहराम। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एसपी ऋषि की गाड़ी जब बोस हाउस के पिछले दरवाजे से गुपचुप तरीके से बाहर निकली तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज की ये रात इस परिवार के लिए एक कभी न खत्म होने वाला दुष्स्वप्न बन जाएगी। ऋषि, जो शहर के सबसे जांबाज और ईमानदार पुलिस अफसर माने जाते हैं, उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी घबराहट और हड़बड़ाहट साफ नजर आ रही थी। वो बार बार अपने रियर व्यू मिरर में देख रहे थे कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन उनकी अपनी पत्नी अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की इकलौती लाडली है, उसकी पारखी नजरों से बचना इतना आसान नहीं था। अदिति की नींद अचानक कमरे में बढ़ती बेचैनी और गाड़ी के स्टार्ट होने की हल्की सी आवाज से खुल गई थी। उसने जब बिस्तर के बगल वाली जगह खाली देखी और खिड़की के पर्दे हटाकर नीचे झांका तो ऋषि की गाड़ी को अंधेरे में ओझल होते देख उसका माथा ठनका। अमीशा डार्लिंग के इस सनसनीखेज खुलासे में आज उस राज से पर्दा उठेगा जिसे ऋषि ने अपनी वर्दी की धौंस और रसूख के पीछे छुपा कर रखा था। अदिति ने बिना देर किए अपनी कार की चाबियां उठाईं और बिना किसी को खबर किए ऋषि के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और ऋषि की गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ रही थी जहां अक्सर सन्नाटा और रहस्य का डेरा रहता है। अदिति के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसके मन में अपनी मां अर्शी की वो सारी चेतावनियां गूंज रही थीं जो उन्होंने झनक के नाम को लेकर अक्सर दी थीं। झनक, जो नूतन की बेटी है और ऋषि की पूर्व पत्नी रह चुकी है, उसका साया एक बार फिर इस खुशहाल शादीशुदा जिंदगी पर मंडराने लगा था। जैसे ही ऋषि ने एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकी, अदिति ने अपनी कार की हेडलाइट्स बंद कर दी और कुछ दूरी पर रुककर झाड़ियों के पीछे से देखने लगी। वहां अंधेरे में एक साया पहले से ही ऋषि का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उस साये पर चांद की हल्की रोशनी पड़ी, अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि झनक ही थी। झनक के चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अलग तरह की जिद और अधिकार दिखाई दे रहा था। ऋषि ने झनक के पास जाते ही उसका हाथ थाम लिया और बहुत ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में उससे बातें करने लगे। अदिति ने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया था ताकि वो इस गद्दारी का पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके। झनक और ऋषि के बीच की वो नज़दीकी, वो गुपचुप बातें और ऋषि का झनक के प्रति वो झुकाव अदिति के सीने में आग लगा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पति को वो अपनी दुनिया मानती थी, वो उसकी पीठ पीछे अपनी पूर्व पत्नी से इस तरह आधी रात को मिल रहा है। झनक ऋषि से कुछ मांग रही थी, शायद अपने उस हक की बात कर रही थी जो उसे सालों पहले मिलना चाहिए था। ऋषि उसे बार बार समझा रहे थे कि अभी वक्त सही नहीं है और अगर अनिरुद्ध सर या अर्शी माँ को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन झनक अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया था कि वो अब नूतन की बेटी होने का फर्ज निभाएगी और अपनी पहचान लेकर ही रहेगी। अदिति ने आव देखा न ताव और अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलकर सीधे उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसकी चीख ने उस पुराने मंदिर के सन्नाटे को ऐसे चीरा कि परिंदे भी फड़फड़ा कर उड़ गए। ऋषि और झनक एक दूसरे से बिजली की गति से अलग हुए। उनके चेहरों पर वो खौफ था जो किसी अपराधी के पकड़े जाने पर होता है। अदिति का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसके हाथ में मौजूद फोन की फ्लैशलाइट उन दोनों की गद्दारी को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थी। अदिति ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपना फोन ऋषि के चेहरे के पास ले जाकर वो रिकॉर्डिंग दिखाने लगी जिसे देखकर किसी भी पत्नी का कलेजा फट जाए। ऋषि ने उसे शांत करने की कोशिश की, अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अदिति ने उसे जोर से झटक दिया। उसके मुंह से निकल रही हर बात जहर में बुझी हुई थी। उसने झनक को ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजरों से देखा और उसे एक ऐसी औरत करार दिया जो दूसरों की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में माहिर है। झनक वहां खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन इस बार वो पहले की तरह डरकर भागने वाली नहीं थी। अमीशा डार्लिंग के दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि झनक की इस चुप्पी ने अदिति को और भी ज्यादा पागल कर दिया था। अदिति ने झनक के चरित्र पर हमला करते हुए उसे नूतन की बेटी होने का ताना दिया और कहा कि जैसे उसकी मां ने दूसरों की जिंदगी में जहर घोला था, वैसे ही वो भी कर रही है। ये सुनते ही झनक की आंखों में एक अलग चमक आई। उसने पहली बार अपनी नजरें ऊपर उठाईं और अदिति को चेतावनी दी कि वो अपनी मां का नाम अपनी जुबान पर ना लाए। ऋषि बीच में आकर अदिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार उसे घर चलकर बात करने की दुहाई दे रहे थे, लेकिन अदिति ने साफ कह दिया कि अब बात बंद कमरों में नहीं होगी। उसने ऐलान कर दिया कि वो ऋषि और इस मर चुकी झनक को सीधे अनिरुद्ध मुखर्जी और अर्शी के सामने ले जाएगी।
ऋषि की पुलिसिया धौंस आज अपनी पत्नी के सामने पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अदिति ने ऋषि की कार की चाबी छीनी और आदेश दिया कि वो दोनों उसकी गाड़ी में बैठे, वरना वो इस वीडियो को अभी इसी वक्त सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी। रास्ते भर गाड़ी के अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। अदिति ड्राइविंग सीट पर थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से टिका था। पीछे की सीट पर ऋषि और झनक बैठे थे, जिनके बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मीलों का फासला महसूस हो रहा था। ऋषि बार बार आईने में अदिति के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें पता था कि एक बार जब ये खबर बोस हाउस पहुंचेगी तो वहां प्रलय आना तय है। झनक खिड़की के बाहर अंधेरे को निहार रही थी, जैसे वो अपनी तकदीर के इस नए खेल का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। अमीशा को इस बात की पूरी जानकारी मिली है कि ये मुलाकात ऋषि के लिए सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि झनक के प्रति उनकी दबी हुई चाहत का नतीजा थी, जिसे अदिति ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही गाड़ी बोस हाउस के गेट पर रुकी, अदिति ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। रात के उस पहर में हॉर्न की वो कर्कश आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले की लाइटें जल गईं। घर के अंदर से अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी अदिति के कमरे में न होने से पहले से ही परेशान थे, भागते हुए बाहर आए। उनके पीछे पीछे अर्शी भी थी, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और अदिति वहां से नीचे उतरी, उसने चिल्लाकर अपने पिता और मां को बाहर आने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने जैसे ही ऋषि की गाड़ी से झनक को नीचे उतरते देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्शी के लिए तो ये किसी भयानक सपने के सच होने जैसा था। अर्शी की चीख निकल गई जब उसने देखा कि उसकी बेटी अदिति रो रही है और उसका दामाद ऋषि उसी झनक का हाथ पकड़कर खड़ा है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए अर्शी ने अपनी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए थे। अदिति ने हॉल के बीचों बीच खड़े होकर ऋषि और झनक की उस मुलाकात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने अपना फोन सोफे पर पटक दिया और चिल्लाकर कहा कि आज इस घर में फैसला होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अर्शी ने आव देखा न ताव और झनक की तरफ बढ़कर उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इस बार ऋषि ढाल बनकर बीच में खड़े हो गए। ऋषि का ये कदम अनिरुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऋषि ने साफ लफ्जों में कह दिया कि झनक यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ अपनी खोई हुई पहचान मांगने आई है। अदिति ने जब ऋषि को झनक का पक्ष लेते देखा तो उसने अपने पिता अनिरुद्ध से मांग की कि वो ऋषि को अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दें। पूरा बोस हाउस आज एक कुरुक्षेत्र बन चुका था, जहां रिश्तों की बलि चढ़ने वाली थी। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया था कि हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों के पीछे छिपे राज अब एक एक कर बाहर आने के लिए बेताब थे। ऋषि ने जब झनक का पक्ष लेते हुए अदिति का विरोध किया तो अर्शी का चेहरा गुस्से और अपमान से नीला पड़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी झनक को मिटाने में लगा दी थी, लेकिन आज उसी की परछाई ने उसकी बेटी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। ऋषि ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए साफ कर दिया कि वो एक पुलिस अफसर होने के नाते सच का साथ देने के लिए मजबूर है, लेकिन एक इंसान के तौर पर वो झनक को दोबारा बेसहारा नहीं होने देंगे। अमीशा डार्लिंग के पास पहुंची पुख्ता खबरों के मुताबिक ऋषि ने हॉल के बीचों बीच खड़े होकर एक ऐसा लिफाफा निकाला जिसने बोस हाउस के हर सदस्य की धड़कन रोक दी। उस लिफाफे में झनक और ऋषि के तलाक के वो कागजात थे जिन पर ऋषि ने कभी दस्तखत ही नहीं किए थे। इसका सीधा और खौफनाक मतलब ये था कि अदिति और ऋषि की शादी कानून की नज़र में एक दिखावा थी और झनक आज भी कानूनी रूप से ऋषि की धर्मपत्नी थी। अदिति ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी मां अर्शी की बाहें पकड़कर जोर जोर से झकझोरना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं और वो बार बार अपनी किस्मत को कोस रही थी कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसके दिल में पहले से ही किसी और का बसेरा था। अनिरुद्ध मुखर्जी, जो अब तक खामोश तमाशा देख रहे थे, उनकी आंखों में झनक के लिए एक अजीब सी सहानुभूति उमड़ आई। उन्हें याद आने लगा कि कैसे सालों पहले झनक के साथ भी यही अन्याय हुआ था और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अर्शी ने जब देखा कि उसका पति अनिरुद्ध भी झनक के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, तो उसने वहां पड़ा हुआ पीतल का एक भारी दिया उठाया और झनक की तरफ दे मारा, लेकिन ऋषि ने फुर्ती दिखाते हुए उस दिए को बीच में ही पकड़ लिया और अपनी पत्नी अदिति की मां को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी कि अगर अब किसी ने भी झनक पर हाथ उठाया तो उन्हें अपनी वर्दी की ताकत दिखानी पड़ेगी। तभी झनक ने अपनी खामोशी तोड़ी और अपनी साड़ी के पल्लू से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर एक नन्ही बच्ची की थी जिसकी आंखें हूबहू ऋषि से मिलती थीं। झनक ने कांपती आवाज में खुलासा किया कि वो यहाँ अपना हक मांगने नहीं, बल्कि अपनी और ऋषि की उस बेटी के भविष्य के लिए आई है जिसे दुनिया की नजरों से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में रखा गया था। ये सुनते ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेदम होकर सोफे पर गिर पड़ी। अर्शी को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि अब मामला सिर्फ पति
पत्नी का नहीं बल्कि एक वारिस का भी हो चुका था। बोस हाउस का कोना कोना अब इस महाक्लेश का गवाह बन रहा था, जहां रिश्ते कांच की तरह टूटकर बिखर चुके थे। ऋषि ने अपनी बेटी का जिक्र सुनते ही झनक को सहारा दिया और उसे लेकर वहां से निकलने लगे, लेकिन अदिति ने रास्ता रोक लिया और ऐलान कर दिया कि वो इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। अदिति ने वहीं खड़े खड़े अपने ससुर अनिरुद्ध से मांग की कि वो अभी इसी वक्त पुलिस मुख्यालय फोन करे और ऋषि के खिलाफ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। माहौल अब पूरी तरह से एक जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था, जहां एक तरफ अर्शी और अदिति की नफरत थी तो दूसरी तरफ ऋषि और झनक का वो अधूरा सच जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अनिरुद्ध के सामने अब अपनी लाडली बेटी के आंसू थे और दूसरी तरफ वो झनक थी जिसके साथ उन्होंने खुद कभी बहुत बड़ा अन्याय किया था। अमीषा डार्लिंग की इस विशेष कवरेज के अंत में ये साफ हो गया कि अब बोस हाउस में कभी पहले जैसी शांति नहीं होगी। आने वाले वक्त में ये देखना रोमांचक होगा कि क्या अदिति अपने पिता की मदद से ऋषि को जेल भिजवा पाएगी या फिर झनक अपनी बेटी के साथ इस घर में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगी। अगर आप सबको झनक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ऋषि को किसका साथ देना चाहिए, अपनी कानूनी पत्नी झनक का या अपनी वर्तमान पत्नी अदिति का। ऐसी ही और भी दिलचस्प और धमाकेदार अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल अमीषा डार्लिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपकी दोस्त अमीषा, मिलूंगी आपसे अगली सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।